ना फॉर पाइवोट टेबल आपको जाना है इंसर्ट में, लेकिन उसके लिए पाइवोट टेबल क्रिएट करने के लिए ये जो डेटा है हमारा, इस डेटा की किसी भी सेल में आप कर्सर रख सकते हो, एक्टिव सेल में ऐसे। यहाँ पे ये फ़िल्टर क्लियर करके लेता हूँ। ठीक है, देखो मैंने फर्स्ट सेल में कर्सर रख दिया। आई एम गोइंग टू इंसर्ट एंड पाइवोट टेबल। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, फ्रॉम टेबल रेंज मतलब दिस रेंज बनाओ, या फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो यू कैन टेक एज अ सोर्स दूसरा शीट, दूसरा एक एसक्यूएल फाइल, कुछ भी ले सकते हो। राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस डेटा, एक नॉर्मलाइज डेटा है जिसका मुझे समरी करना है, एंड फॉर दैट आई विल गो टू इंसर्ट पाइवोट टेबल एंड फ्रॉम टेबल रेंज। सो वंस आई टेक इट, एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाता है ऐसे, और इसमें यही पूछ रहा है कि टेबल रेंज कौन सा है, जो ऑलरेडी इसने सिलेक्ट किया है, टेबल वन। देखो ये ऑटोमेटिक उसने सिलेक्ट कर दिया। जो नया टाइप पाइवोट टेबल बनने वाला है, तो ये न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग में यहीं पे चाहिए? आई वांट इट ऑन न्यू वर्कशीट। ये ओरिजिनल डेटा ये डेटा शीट पे रहेगा। हमारा नया जो समरी है दूसरे शीट में बनेगा, इधर न्यू वर्कशीट। एंड इफ आई क्लिक ओके, तो मुझे ये इस तरह से डिज़ाइन मिल रहा है, ये वाला देखो। अब ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड में, इधर आपकी समरी तैयार हो जाएगी, और राइट साइड में ये जो पाइवोट टेबल फील्ड्स दिखा रहा है ना, इसको सिलेक्ट करके आप अपना पाइवोट टेबल बना सकते हो। तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस है पहले देखो। इसके पहले ऑप्शन है पाइवोट टेबल टेबल्स में, इधर एक ये एरो है, उसके बाद ये चूज़ फील्ड रिपोर्ट का एक ऑप्शन है। देन ये जो है ना डेट, वीक डे, अमाउंट, ये सारे हमारे टेबल के हेडिंग्स है, जो टेबल हम यूज़ करने वाले हैं। लाइक हियर, नॉट दिस, एक मिनट, ये देखो ये डेटा मेनू है, और ये ना डेट, वीक डे, अमाउंट, अकाउंट, ये सब कुछ इधर दिख रहा है आपको। अब फर्स्ट पाइवोट टेबल का एक फर्स्ट फीचर ये फिल्टर वाला है। दूसरी बात कॉलम, मतलब हमें जो समरी चाहिए ना, इसके कॉलम होंगे ऐसे। तो ये कॉलम में आपको क्या चाहिए, ये जो रो ऑप्शन है, इस रो में आपको क्या चाहिए ये आप लगा सकते हो। और लास्ट वाला ऑप्शन है वैल्यूज़, जिसमें आपके टेबल में जिसका कैलकुलेशन हो सकता है वो फील्ड आता है। जैसे इसमें कौन सा ऐसा फील्ड है जिसका एडिशन हो सकता है, बोलो, या समरी हो सकती है, काउंट हो सकता है, कौन सा ऐसा फील्ड? अमाउंट। तो ये जो अमाउंट फील्ड है ना, ये ऑलवेज जाएगा इधर वैल्यूज़ में, क्योंकि उसका ही हम एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, सम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस वैल्यूज़ फील्ड में सारे नंबर्स आ जाएंगे। रोज़ फील्ड में इसमें से कुछ भी आ सकता है, ये वीकडे आएगा या अमाउंट आएगा। ये जो ऊपर वाले फील्ड के नाम है ना, इसको बोलते हैं कैटेगरी, और ये कैटेगरी आती है रोज़ में। ये जो पार्ट है रोज़ में आएगा, और कॉलम्स में भी आ सकता है, और फिल्टर में भी ये सब कुछ ले सकते हैं। आपको एक ध्यान रखना है, जिस फील्ड में नंबर्स है वो नंबर वाला फील्ड वैल्यूज़ में जाएगा। बाकी सारे फील्ड आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो ये पाइवोट टेबल का एक स्ट्रक्चर होता है। देखो मैं अभी जा रहा हूँ डायरेक्टली पाइवोट टेबल में। तो ये शीट 5 में पाइवोट टेबल हमारा बनने वाला है। तो ये देखो, अगर मैं ये अमाउंट को जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इधर जा रहा है, और इधर देखो टोटल सम मिल गया मुझे, बिना कुछ किए आई एम गेटिंग ऑल द सम। तो ये अगर मुझे नहीं चाहिए, इससे मैं ड्रैग करके फिर से वापस ले सकता हूँ, लाइक दिस। तो मुझे तो अमाउंट चाहिए, तो इस अमाउंट को मैं प्रेस करके ऐसे ड्रैग करके इधर डाल भी सकता हूँ। तो ये सब मिल गया मुझे विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। अब मुझे क्या चाहिए, डेट वाइज चाहिए सम, डेट वाइज। तो अगर मैं इस डेट को कॉलम में लेके जाता हूँ, कॉलम, तो ये देखो कॉलम में आ गए, सारे डेट्स कॉलम में आ गए, May 1, May 2, May 3, May 4, सारे डेट्स आ रहे हैं। तो May 1 का कितना टोटल है डिपॉजिट, May 2 का कितना टोटल डिपॉजिट है, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये जो डेट्स है ना कॉलम में रखे ना, इधर आपने कॉलम में रखे, तो ये कॉलम में आ गया। इफ़ यू पुट दिस डेट टू रोज, तो ये रो में दिखा रहा है ऐसे। देखो May 1, May 2 ये रो में आ गया, और May 1 का टोटल
मई 2 का टोटल दिखा रहा है इस तरह से। अगर आपने ये जो डेट है इसको फिल्टर में रख दिया इधर, फिल्टर, तो ये इधर नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये देखो ऊपर एक फिल्टर का ऑप्शन आ गया। इसको सिलेक्ट करके हमें जो चाहिए डेट, उस डेट का सिलेक्ट करके ओके, तो ये मई 5 का दिखा रहा है, मतलब डायरेक्टली फिल्टर करता है। जो डेट चाहिए उस डेट का टोटल आपको दिखाएगा, लाइक दिस। तो ये जो फील्ड होते हैं इसको बोलते हैं कैटेगरी। अमाउंट है इसको बोलते हैं डेटा। तो डेटा वाला फील्ड जाता है वैल्यूज़ में, बाकी सब जिसमें अदर इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल्टर में, कॉलम्स में और रोज़ में कहीं पे भी रख सकते हो। तो मैं ये वाला अभी रख रहा हूँ रोज़ में। ये देखो, तो मुझे क्या मिल रहा है अभी, हर एक डे का टोटल मिल रहा है। अब मुझे चाहिए अकाउंट टाइप वाइज। तो ये अकाउंट का टाइप अगर मैं रोज़ में रखता हूँ इधर, तो देखो सारे अकाउंट के टाइप कैश, क्रेडिट, करंट, डिपॉजिट, सेविंग्स इधर आ गए। मई 1 के लिए कैश क्रेडिट का इतना टोटल है, करंट अकाउंट का इतना टोटल है, फिक्स्ड अप डिपॉजिट का दिस एंड सेविंग का दिस वन। और उसके बाद मई 1 का पूरा ग्रैंड टोटल भी इधर दिख रहा है आपको, ये ग्रैंड टोटल ऑफ मई 1। इफ़ यू रिमूव दिस फील्ड, ये वाला मुझे चाहिए ऊपर कॉलम्स में, अकाउंट टाइप कॉलम्स में रख दिया, तो ये देखो सारे अकाउंट टाइप कॉलम में आ गए ऐसे। तो मई 1 का कैश क्रेडिट का डेटा इधर आ गया, करंट का डेटा इधर आ गया, फिक्स्ड डिपॉजिट इधर। मतलब यू कैन डिसाइड कौन सा कैटेगरी कहाँ पे जाएगा, कॉलम्स में चाहिए या रोज में जाए। अगर मैंने ये अकाउंट का टाइप रो में रखता हूँ तो इट डजेंट लुक बेटर दैट मच, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है ये मई 1। लेकिन अगर मैं इसको इधर ऊपर रखता हूँ कॉलम्स में, तो ये डेटा थोड़ा रीडेबल लगता है। देखो मई 1 का कैश क्रेडिट, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग, ग्रैंड टोटल भी दिख रहा है इस तरह से। अब आपको देखना है कि ओपन बाय किसने ओपन किया, न्यू अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेटिव ने ओपन किया या टेलर ने ओपन किया। तो ये वाला डेटा अगर मैं रोज में रखता हूँ तो ये रो में ऐसे दिखा रहा है न्यू अकाउंट। ये जो मई 1 का कैश क्रेडिट का डेटा, कैश क्रेडिट अकाउंट टोटल इतना है, जिसमें से न्यू रिप्रेजेंटेटिव ने इतने ओपन किए थे, टेलर ने इतना ओपन किया है। इफ़ आई टेक दिस फील्ड हियर कॉलम्स में ऐसे, तो ये इस तरह से दिखा रहा है। देखो पहले न्यू अकाउंट और टेलर, पहले कैश क्रेडिट ऊपर दिखा रहा है, कैश क्रेडिट टाइप का अकाउंट, फिर न्यू रिप्रेजेंटेटिव ने जो ओपन किया उनका टोटल, टेलर ने जो ओपन किया उनका टोटल। उसके बाद फिर से इसका कैश क्रेडिट का टोटल दिखा रहा है। देन करंट अकाउंट का टोटल चाहिए, न्यू अकाउंट ने कैसे ओपन किया, टेलर ने कितना ओपन किया। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, बेटर इस अकाउंट टाइप को मैं रोज में रखता हूँ। नाउ दिस लुक्स बेटर। न्यू अकाउंट का इधर डेटा आ रहा है, टेलर का इधर डेटा आ रहा है इस तरह से। मतलब आपको जो फील्ड चाहिए वो फील्ड आप इधर सेट कर सकते हो। अब ये जो अकाउंट टाइप है ना, मैं इसको निकाल रहा हूँ इधर से इधर। इंस्टेड ऑफ इट आई एम यूजिंग ब्रांच। अगर मुझे ब्रांच वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, जो हमारे क्वेश्चंस थे देखो इधर है ना, ये टोटल डिपॉजिट फॉर ब्रांच वाइज दे दो, अकाउंट टाइप वाइज दे दो। तो अकाउंट टाइप वाइज अगर मुझे चाहिए तो मैं ये जो अकाउंट टाइप है एक बार रोज में डाल के देखता हूँ कैसे दिख रहा है रोज। तो ये रो वाइज ऐसा दिखा रहा है, करंट, डिपॉजिट और ये न्यू अकाउंट लाइक दिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये अकाउंट टाइप नहीं, सॉरी, अकाउंट टाइप नहीं चाहिए मुझे, ये ब्रांच चाहिए, ब्रांच वाइज देखते हैं। तो ये ब्रांच वाइज आई एम यूजिंग इन रोज। तो देखो सेंट्रल ब्रांच, नॉर्थ ब्रांच, वेस्ट ब्रांच के किसने ओपन किया, टोटल कितना, ये सब कुछ दिखा रहा है आपको। इफ़ आई टेक दैट फील्ड इन कॉलम्स, तो ये कॉलम में ऐसे जाएगा। सेंट्रल देखो, न्यू रिप्रेजेंटेटिव ने सेंट्रल ब्रांच में कितना ओपन किया है, नॉर्थ में कितना ओपन किया, वेस्ट में कितना ओपन किया, उनका ये टोटल दे रहा है, पूरा सम करके दे रहा है आपको इस तरह से। अगर ये ओपन बाय मुझे नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर देता हूँ इधर में, लाइक दिस। अब आपको सिर्फ मई 1 का सेंट्रल ब्रांच का टोटल, नॉर्थ ब्रांच का टोटल, वेस्ट ब्रांच का टोटल मिल रहा है और ग्रैंड टोटल भी मिल रहा है। इफ़ यू टेक दैट ब्रांच डाउन हियर, तो इस तरह से दिखा देता है। अगर आपको ये डेट नहीं चाहिए तो डेट रिमूव कर दो, तो यू आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। जैसे मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ तो ये
पाइवोट टेबल का इंफॉर्मेशन दिखता है। अदरवाइज इफ़ यू क्लिक आउटसाइड हियर, ये हाइड हो जाता है। लेकिन इफ़ यू क्लिक ऑन दिस टेबल अगेन इट अपीयर्स हियर। तो इसमें से जो कैटेगरी वाला हेडिंग है, ये आप इन तीनों में से कहीं पे भी रख सकते हो, और जिसमें नंबर है ये आप इधर डाल दो। एंड बिकॉज ऑफ दिस आप आपके सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डेटा बहुत इजीली समराइज होगा। सर तो फंक्शंस यूज करना बेटर रहेगा कि जो ये टेबल्स यूज करना बेटर रहेगा आपके हिसाब से? एज अ डेटा एनालिस्ट आपको दोनों यूज़ करना है, फंक्शंस भी यूज़ करना है, पाइवोट टेबल भी यूज़ करना है। बहुत बड़ा टेबल है तो आपको पाइवोट टेबल होगा, लेकिन डेटा उसके लिए फ्रेश रहना चाहिए। फ्रेश मतलब नॉर्मलाइज डेटा। मैं ये बात करने वाला हूँ बात नेक्स्ट सेशन में। पाइवोट टेबल कब यूज़ करना आसान होता है, और फंक्शंस, फंक्शन तो ऑलवेज यूज़ कर दो। आई रिकमेंड यूजिंग फंक्शन। और जब डेटा अच्छा है तो पाइवोट टेबल यूज़ करो। तो उसके लिए मेन क्या है, उस टेबल में जो डेटा वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ वाला इधर जाता है सम। तो अभी देखो, ये हमने तो इस तरह से किया, ये ब्रांच मैंने रोज में डाल दिया तो ये रो में ब्रांच दिखा रहा है। इफ आई टेक दिस ब्रांच टू कॉलम्स, तो ये ऐसे कॉलम्स में दिखा रहा है। तो सेंट्रल ब्रांच का टोटल इतना है, टोटल जितने भी अमाउंट उसमें डिपॉजिट हुए उनका टोटल। तो इट डिपेंड्स ऑन आपको कैसा डेटा रिप्रेजेंट होना चाहिए। इस तरह से अभी अच्छा दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, फिर से ये वाला जो अमाउंट का डेटा है ना, ये फिर से इधर डाल रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो देखो जितनी बार चाहिए आप ले सकते हो। ये फिर से डबल आ गया डेटा। अब मुझे चाहिए काउंट। तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा के लिए ये जो सेकंड मैंने लिया है इधर, दूसरा वाला ये, इसको क्लिक करके देखो, जस्ट आई क्लिक हियर एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, इसको क्लिक कर देता हूँ। और ये जो सम फंक्शन यूज़ कर रहा है, इंस्टेड ऑफ आई एम यूजिंग काउंट फंक्शन। ओके, जैसे मैं काउंट फंक्शन यूज़ करता हूँ, आई एम गेटिंग सेंट्रल डिपार्टमेंट में कितने अकाउंट्स ओपन हुए थे, नंबर ऑफ अकाउंट्स, नॉर्थ में कितने ओपन हो गए, वेस्ट में कितने ओपन हो गए। तो आपको डेटा लेने के बाद, जैसे मैं अभी फिर से अमाउंट फील्ड इधर ले रहा हूँ, आई एम पुटिंग इट हुआ, थर्ड टाइम पुट किया, और इसको क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके एवरेज, मैक्स, मिनिमम यूज़ कर सकता हूँ, मैक्सिमम ले रहा हूँ। ओके, तो मैक्सिमम अमाउंट देखो, सेंट्रल ब्रांच में जो डिपॉजिट होने वाला मैक्सिमम अमाउंट था 90,000, इसमें 75,000, इसमें 65,000। तो इस तरह से आपको जो चाहिए डेटा लेके आप अपना पाइवोट टेबल बना सकते हो।